आज दतिया नई कलेक्ट्रेट में कलेक्ट्रेट परिसर भवन में जनसुनवाई कलेक्टर संजय कुमार के द्वारा ली गई जनसुनवाई में जिले के सभी अधिकारी उपस्थित रहे। जनसुनवाई सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चली। जनसुनवाई में लगभग 105 आवेदन प्राप्त हुए एवं सभी प्रकार के आवेदन शिकायतकर्ताओं के प्राप्त हुए नगर पालिका, विद्युत विभाग, तहसील, स्वास्थ्य विभाग एवं जमीन से संबंधित ज्यादातर आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर ने सभी आवेदन संबंधित अधिकारियों को देकर तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए एवं जनसुनवाई में एक विकलांग महिला समस्या को लेकर कलेक्टर के समक्ष पहुंची। कलेक्टर ने तत्काल महिला की समस्या सुनते हुए समाधान किया। इसी बीच जनसुनवाई के दौरान आदम जाति भीम आर्मी के युवकों ने नारेबाजी कर ज्ञापन कलेक्टर को देने की जिद पर अड़े रहे। इसके पहले तहसीलदार एवं दतिया एडीएम के चंदेल को भी ज्ञापन नहीं दिया। मजबूरन कलेक्टर संजय कुमार को जनसुनवाई छोड़कर ज्ञापन कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर लिया। ज्ञापन सौंपते हुए भीम आर्मी युवकों ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन कलेक्टर संजय कुमार को सौंपा। हमारी मांग है कि अनुसूचित जाति जनजाति को जो छात्रवृत्ति मिलती है वह छात्रवृत्ति में कटौती की गई है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। तो हमारी प्रथम मांग है कि वो छात्रवृत्ति में जो कटौती की गई है वो जल्द से जल्द कटौती वाली राशि डाली जाए। दूसरी वाली हमारी मांग है कि अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राओं को आवास भत्ता योजना के अंतर्गत 1250 प्रति महीने के हिसाब से जो आवास भत्ता दिया जाता है उसमें कटौती की गई है। जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से यह घोषणा की गई थी कोरोना काल में कि जो छात्र जहां पर रहकर स्टडी कर रहे हैं वो वहीं पर रहें। तो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र किराए से कमरा लेकर के जो है शहर में निवास करते हुए स्टडी करते रहे और उनकी राशि में फिर भी कटौती की गई। तो हम शासन से ये मांग करते हैं कि उनकी राशि में जो कटौती की गई है वो जल्द से जल्द डाली जाए। हमारी तीसरी मांग है कि अनुसूचित जाति जनजाति के समस्त छात्र छात्राओं को बुकें मिलती हैं और स्टेशनरी मिलती है, मतलब रफ रजिस्टर, तो वो अभी तक 20-21 के सत्र के जो छात्रों को नहीं दिलाए गए। तो हमारी माननीय जो है जिलाधीश से महोदय से निवेदन है कि जल्द से जल्द पूरी स्टेशनरी दिलाई जाए और बुकें पूरी प्राप्त कराई जाए। जब हॉस्टल ही बंद थे तो स्टेशनरी कैसे उपलब्ध? देखिए सर, स्टडी बंद नहीं थी श्रीमान मुख्यमंत्री जी, हॉस्टल बंद थे, हॉस्टल बंद थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा था, हॉस्टल की नहीं कह रहा, आवास भत्ता योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री जी ने कहा था जो छात्र जहाँ निवास कर रहा है वो वहीं रह करके अपनी स्टडी करता रहे। तो हमारे जो स्टूडेंट किराए से आवास लेकर के, मतलब किराए का कमरा लेकर के रह रहे थे, तो किराए के कमरे की जो 1250 राशि है वो नहीं दी गई। हॉस्टलों में तो 1150 रुपये। छात्रवृत्ति में कितनी कटौती कर दी गई? 1500 से 2000 के बीच में वो फीस पूरी ली गई। कितनी फीस भी नहीं, एक छात्र को कितनी मिलती थी, अब कितनी मिल रही? लगभग एक छात्र को 7100 से 75 मिलती थी, अब 4000 के बीच में मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी कटौती फर्स्ट ईयर में की गई। किस विभाग के माध्यम से मिलती है? आदिम जाति कल्याण विभाग के माध्यम से तो ये कटौती की गई है। आप उनसे मिले, उनके अधिकारी? आदिम जाति कल्याण विभाग में हमने एक आवेदन दिया, ज्ञापन इसी प्रकार का दिया था। एक ज्ञापन हमने कॉलेज प्रशासन को भी दिया, वहाँ भी हमने भेजा था, तो कोई भी सुनवाई नहीं हुई। 2 ज्ञापन हम दे चुके हैं।
आज जनजाति कल्याण विभाग के संयोजक ने क्या कहा आपसे? जिला संयोजक ने ये कहा ये शासन का मामला है, तो हमने उनसे कहा कि हम शासन को अवगत कराएं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि आप जहां वहां रह करके स्टडी करें। हम बार बार भी आपसे कह रहे हैं, और किराए का रूम लेकर के हमारे छात्र रहते थे, उसी का तो आवास भत्ता हमें मिलता था। और जो है हम विभिन्न जब से लगभग 16 से मांग कर रहे हैं छात्रों की ओर से, हम स्टडी कर रहे हैं पीजी कॉलेज में, कि कॉलेज प्रांगण में जो है हमारी एक मांग है, 5वीं मांग है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की छाया चित्र कॉलेज प्रांगण में लगाई जाए। क्योंकि आपने देखा होगा स्टेचू भारत रत्न जो है संविधान निर्माता की, इसीलिए कि कॉलेज में विभिन्न महापुरुषों की स्टेचू लगी रहती हैं, तो उनसे प्रेरणा ये छात्र लें कि बड़े ही गरीब परिवार से और विभिन्न संकटों को लेकर के डॉक्टर अंबेडकर सिंबल ऑफ नॉलेज बने हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उनको ज्ञान का प्रतीक कहा है, तो हम चाहते हैं कि उनकी स्टेचू कॉलेज प्रांगण में होगी दतिया के अंदर, तो हमारे कई होनहार छात्र उनसे प्रेरित होकर के